कैरियर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आइए हम इनको समझते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। अल्फ्रेड बिने के बारे में मैंने आपको बताया था कि बुद्धि का पहला परीक्षण भी अल्फ्रेड बिने ने ही किया था। और अल्फ्रेड बिने के साथ इनके एक सहयोगी थे, साइमन। तो बिने और साइमन ने मिलकर बुद्धि का पहला परीक्षण किया था। और बिने साहब ने मानसिक आयु का प्रत्यय भी दिया है और इंग्लिश में इसको मेंटल एज कहा जाता है। तो कभी डायरेक्ट ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि मेंटल एज का प्रत्यय किसने दिया था? तो बिने साहब ने। यदि हिंदी में मानसिक आयु लिखकर आए कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और अल्फ्रेड बिने साहब फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अल्फ्रेड जो बिने थे वो किस देश के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। अब अगला क्वेश्चन हम समझते हैं कि सूझ का जो सिद्धांत था उसको कॉलर साहब ने दिया था। और कॉलर साहब एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। और सूझ के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको याद कर लो, सूझ के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको इनसाइट थ्योरी कहते हैं। और कॉलर साहब ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था। और कॉलर साहब एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इनसे संबंधित आप इतनी बात याद कर लो। अब अगला क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं। जो एडोलेसेंस बुक है, एडोलेसेंस बुक स्टैनले हॉल ने लिखी थी। स्टैनले हॉल की बहुत फेमस बुक है जो एडोलेसेंस बुक है इनकी। और स्टैनले हॉल साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण कथन भी दिया है। इन्होंने कहा जो किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था होती है, तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो स्टैनले हॉल ने कहा था। तो इनसे संबंधित आप दो बात याद कर लो। किशोरा अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? तो स्टैनले हॉल ने। एडोलेसेंस बुक किसने लिखी? तो स्टैनले हॉल ने। तो इनसे संबंधित मैंने आपको दो बात बताई। अब हम अगले क्वेश्चन से समझते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां पर स्थापित है? जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी वो लिपजिंग शहर, जर्मनी में एक लिपजिंग नाम का शहर है, वहां पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला बनाई गई थी। और इस पर विलियम वुंट साहब ने काम किया था। और विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी उसको विलियम वुंट साहब ने स्थापित किया था। यह प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित हुई थी। 1879 में, सन 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला बनाई गई थी और विलियम वुंट साहब ने इस पर कार्य किया था। और विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है।
अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था, जिसको इंग्लिश में फील्ड थ्योरी कहते हैं। और कुर्ट लेविन साहब एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो B.F. स्किनर साहब ने। और B.F. स्किनर साहब के बारे में मैंने आपको बताया, इन्होंने ऑपरेंट थ्योरी थी उसको इन्होंने दिया था, B.F. स्किनर ने। अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय है उसको भी B.F. स्किनर साहब ने दिया है। अभिक्रमायोजित अधिगम को इंग्लिश में प्रोग्राम्ड लर्निंग भी कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश में प्रोग्राम्ड लर्निंग लिख के आ जाता है, कभी कभी हिंदी में अभिक्रमायोजित अधिगम लिखकर आता है, तो आप दोनों बातों को समझ लें। अगला क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। इस बात को महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए वो हमेशा मातृभाषा में होना चाहिए। और महात्मा गांधी एक आदर्शवादी थे। विवेकानंद और महात्मा गांधी आदर्शवादी थे और अरविंद घोष एक प्रगतिवादी थे। तो हम आपको बताएंगे कौन आदर्शवादी था, कौन प्रगतिवादी था, कौन यथार्थवादी था, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आज आपको एक बात याद रखना है कि महात्मा गांधी एक आदर्शवादी थे और महात्मा गांधी ने कहा था कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चन समझाए। इन क्वेश्चनों को एक बार आप जरूर पढ़ें। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।